इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी माने सब अक्षय, ना क्षय। भजन अक्षय, पूजन अक्षय, दान अक्षय, पुण्य अक्षय, जप अक्षय, सत्संग अक्षय। आज हम आप जो कुछ पुण्य करेंगे अथवा पाप बन गया, सब अक्षय है। जैसे सब जगह के अपकर्मों का नाश तीर्थों में होता है, परंतु तीर्थों में कोई अपराध हो जाए तो उसका नाश नहीं, वो वज्रलेप होता है। उसी प्रकार सब तिथियों में अलग अलग हम सत्कर्म करते रहें, सबका फल अलग अलग है। परंतु आज की तिथि अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी ऐसी तिथियां हैं। इस दिन किए गए सारे सत्कर्मों का फल अक्षय होता है। अक्षय, जिसका क्षय न हो, नाश न हो, वह अक्षय है। कल हम आपसे अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड में प्रवेश किए थे और किसी भाई का बड़ा सुंदर प्रश्न है, कई प्रश्न आए। महाराज बाली ने एक बहुत क्या लिखा है, हो इम्पोर्टेंट लिखा कि क्या लिखा? हिंदी में लिखा करिए। लिखना ऐसा चाहिए कि दूसरा भी बांच सके। कहो, कम करो, थोड़ी देर शांत रहा। हाँ। जहि जौन जन्मों कर्म बस, छंद गलत लिखा है, दोबारा ऐसी गलती न करें। देखो, हमारा परीक्षण करने का अपराध कभी न किया जाए। कभी न हो नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्या। हाँ, हमने कभी नहीं कहा कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। तो कृपा करके जो भी लिखें देख कर लिखें। इतने भी नहीं है कि पता नहीं है क्या लिखा है। तो चार जने बैठे हैं केवल यही बताने के लिए क्या हम गलत बोल रहे हैं, इसको ठीक करेंगे। प्रश्न है, क्या कर्म के कारण से ही जन्म होता है जी, बिना कर्म के? देखो, जिसने कर्म नहीं किया, नवीन कर्म जिसके नहीं होते, तीन कर्म है। क्रियमाण जो हम आप कर रहे हैं वर्तमान, प्रारब्ध जो कराए हैं, क्रियमाण से जो इकट्ठा हो रहा है संचित। तीन कर्म यदि तीनों भस्मीभूत हो जाए तो जन्म नहीं होता। ज्ञान दीपक प्रसंग मानस का देखिए, जो भुसंडी बाबा ने गरुड़ जी को सुनाया है। और तीनों बैठने मात्र से भस्म नहीं हो सकते हैं, इसका प्रयास करना पड़ेगा। क्रियमाण नहीं करेंगे तब भी प्रारब्ध को भस्म करना पड़ेगा। बिना क्रियमाण के संचित नहीं हो सकता है। श्री हनुमान जी की शरण में हम लोग बैठे हैं, ये ध्यान रखने योग्य बात है। माँ भगवती कहती हैं, कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। हमारा आपका जन्म हमारे आपके कर्म के कारण होता है।
ये कोई कह दे हमको जन्म नहीं लेना, अरे तुम्हारे कहे से हो जाएगा? ब्रह्मा जी पूछ के थोड़ी भेजेंगे आपको। आप आश्चर्य न मानिएगा, नीचे तो लोग एक दूसरे के कार्य में अतिक्रमण भी करते हैं, ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं है। भेजने का काम ब्रह्मा जी का है, जो प्रोडक्शन देखते हैं। पालन पोषण करने का काम विष्णु भगवान के पास है, और जगत को समन्वय करने का काम भोले बाबा के पास है। और इसमें भी किसको बुलाना है, ये काम धर्मराज यमराज महाराज के पास है। कोई किसी का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए सब लोग लालन पालन की चिंता करते हैं, बनाने वाले को कोई नहीं पूछता। कौन सामान किस फैक्ट्री में बना है कोई पूछता है क्या? सबसे अधिक वैल्यू उसकी होती है जो मार्केटिंग देखता है अथवा जो इकोनॉमी ले आता है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और जितने प्रांत हैं 27-28 जो भी हैं, इनमें सबसे अधिक इसी बात की किचकिच है। रेवेन्यू कौन अधिक ले रहा है और केंद्र को कौन अधिक दे रहा है, उसकी उतनी मान्यता है, उसको उतनी वैल्यू प्राप्त होती है, उसका अंशदान उतना बढ़ता जाता है केंद्र सरकार से। तो कर्म बिना भैया जन्म नहीं होगा, और कर्म हम नहीं करें तो भी ऐसा नहीं अरे पिछला जो पड़ा है उससे हो जाएगा। हाँ, कल एक बात आई थी, यात्रा ऐसी हम करें कि हमारे कर्म जो भी हैं वो सात्विक बने रहे। सात्विक कर्म करें। अभी व्यास जी बड़ा सुंदर प्रातस्मरणी पूज्य पथिक जी महाराज, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हुए प्रातस्मरणी पथिक जी महाराज, साधु वेश में एक पथिक। क्या कहते हैं पथिक जी? बड़ा सुंदर गा रहे थे आज। हाँ, जो जिस गीत का लय है व्यास जी उसी में गाया करें। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, सुनाइए। प्रभु हम भी शरण लगते हैं, स्वीकार करो तो अब हमें पतित से पावन सरकार अब हमें पतित से पावन सरकार। सब देखिए, जीवन
प्रभु हम भी शरणागत हैं, शरणागति के पद हैं। श्री महाराज जी मार्ग में ही रहते थे। आप जब कभी ऋषिकेश जाएं, पूज्य अनुरागी जी वहाँ रहते हैं, अच्छे साधक हैं, दर्शन करें। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष वे, इस शरीर ने दर्शन किया है, अद्भुत। कुछ नहीं कह गए, रहिए में रह गए पथिक जी महाराज। क्या सिद्धांत जीवन का। यहाँ एक मेहरोत्रा साहब थे, उनके पद लाके दिया करते थे, बड़े अच्छे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।